देखिए, बिहार में एक बार फिर से सरकारी बंगले पर संग्राम छिड़ा हुआ है। राबड़ी आवास पर उठे सवालों का जवाब देते हुए आरजेडी ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर सत्ता पक्ष के नेताओं के बंगले को लेकर भी सवाल उठा दिए। देखिए रिपोर्ट में। बंगले पर फिर शुरू हुआ संग्राम। पहले राबड़ी आवास पर बवाल, आरजेडी ने उठाया सत्ता पक्ष के नेताओं के आवास पर सवाल। आरजेडी ने भवन निर्माण विभाग को लिखा पत्र, विभाग से औपचारिक स्पष्टीकरण की मांग। बिहार में एक बार फिर सरकारी बंगले पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास को लेकर उठे सवालों पर आरजेडी ने जोरदार पलटवार किया है। भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर आरजेडी ने पूछा है, जिन बंगलों को खाली कराने की बात की जा रही है, उन बंगलों में जेडीयू के 2 सांसद और एक पूर्व मुख्यमंत्री किस नियम के तहत रह रहे हैं? ये बंगले देवेश चंद्र ठाकुर, संजय झा और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के हैं। इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हम लोगों ने ये चिट्ठी लिखा है कि भाई जो 2 लोगों को, जो रसूखदार लोगों को आपने जो सेंट्रल पूल से भवन आवंटित किया है और जो यहाँ के सदस्य नहीं है उसके बावजूद भी उनके नाम से है, मैंने किस हैसियत से रखे हुए हैं? वो चाहे संजय झा जी हों, चाहे देवेश चंद्र ठाकुर हों, चाहे जीतन राम मांझी के संदर्भ में जो भवन आवंटित किया गया है, ये किस हैसियत से किया गया है? ये सरकार को बताना चाहिए। क्या उनके आवंटित मकानों में भी कोई तहखाना है? क्या चीज़ छुपाना चाहते हैं? क्या किस हैसियत से और किस कारण से वो रखे हैं, उनको बताना चाहिए ये चीज़। पहले आपके अपने अंतर्गत इतने दोष हैं जो कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आप सामने वाले विपक्ष को, जो कि पूरे बिहार के जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके सवालों को उठा रहे हैं। 1,90,00,000 वोट जिनके साथ हैं, उनको आप बदनाम करने को। भवन निर्माण विभाग के उस लेटर को लिखते हुए आरजेडी ने यह सवाल किया है कि देवेश चंद्र ठाकुर, संजय झा ने अब तक आवास खाली क्यों नहीं किया। इस पर उन्होंने भवन निर्माण विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है। लेकिन गया से सांसद बने जीतन राम मांझी का भी ये 12 एम स्टैंड रोड आवास है और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जीतन राम मांझी भी अपना आवास कब खाली करें। इधर आरजेडी के आरोपों पर जवाब देते हुए सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि नियम के तहत बंगला आप अपने नाम से अलॉट करवा सकते हैं, बशर्ते आपको बंगले का किराया और स्टाफ का खर्च वहन करना पड़ता है। माननीय संजय झा जी का मकान जिसमें वो रह रहे हैं, जहां तक मुझे ख्याल है वो मकान हमारे किसी दूसरे जदयू के विधान पार्षद को अलॉटेड है, जिन्होंने उनको रहने के लिए दिया है। उसके बारे में कोई किसी भी तरह की अनियमितता नहीं है, कोई इलीगल अवैध रूप से वो नहीं रह रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, देवेश चंद्र ठाकुर का जिस मकान में आप अभी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे सभापति के काल खत्म होने के बाद जब मैं सीतामढ़ी के महान जनता के आशीर्वाद से लोकसभा में निर्वाचित हुआ हूं, मैंने तुरंत विधान परिषद को लिखा कि मैं इस मकान को चाहता हूं कि मैं उसमें कंटिन्यू करूं। इसमें जो भी खर्चा लगेगा, जो भी रेंट लगेगा, बिजली का रेंट लगेगा, वो मैं अपनी तरफ से देने को। विधान परिषद ने उसे स्वीकार फिक्स किया, बिजली का बिल फिक्स किया और वो सारे में पेमेंट्स रेगुलर जा रहे हैं, कुछ भी बाकी नहीं है और कुछ बाकी मैं तैयार हूं। कोई भी अवैध रूप से यहां नहीं रह रहा है। ये कोई आरजेडी का मकान और आरजेडी का विधायक का नहीं है। उनको पूछिए, अपना जवाब दें जहां जो देना है। आरजेडी ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर गैर कानूनी तरीके से बंगले में रहने का आरोप लगाया है, लेकिन असल सच्चाई क्या है, देखिए। कि यह संजय झा का आवास नहीं है। जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है वो संजय झा, उनको यह आवास अलॉट नहीं है। दरअसल यह आवास अलॉट है विधान पार्षद जो है जेडीयू के संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी उर्फ संजय गांधी, जो जेडीयू के मुख्य सचेतक भी है, उनके नाम से यह आवास है। और आप यह आवास देख सकते हैं। संजय झा जो है यहाँ पर बतौर मेहमान रहा करते थे, चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, वो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वो यहाँ रहा करते थे, एज ए गेस्ट रहा करते थे संजय झा। तो ये एक बड़ा खुलासा न्यूज 11 के दर्शकों के लिए हम कर रहे हैं कि ये संजय झा, जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर सरकारी भवन में वो रह रहे हैं, तो ऐसे में आरजेडी ने जो आरोप लगाया था वो खारिज भी हो जाता है कि संजय झा पर जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर जो उन्होंने इल्जाम लगाया था आरजेडी की तरफ से, वो खारिज हो जाता है।
बहरहाल सरकारी बंगले पर सियासत लगातार जारी है। अब सवाल सिर्फ बंगले पर नहीं, राजनीतिक मंशा पर भी उठने लगे हैं। देखना है कि विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों और लगाए गए आरोपों पर सरकार क्या कदम उठाती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से संवाददाता स्मित के साथ स्टेट हेड नीलकमल की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अश्मित, देखिए, बिहार में लगातार सरकारी बंगले पर सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। एक तरफ सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है, विपक्ष ने भी आरोप लगाया है कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि इस बार राबड़ी आवास को खाली करने का जिस तरीके का नोटिस दिया गया है वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आरजेडी ने उल्टा ही ये जो भवन निर्माण विभाग की अगर बात कर ले तो सत्ता पक्ष के नेताओं के बंगले को लेकर भी सवाल उठा दिए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी और राजनीतिक गलियारों में खासतौर में बिहार में इसे लेकर क्या चर्चा हो रही है? बिल्कुल, देखिए, पहले तो ये विवाद राबड़ी आवास से शुरू हुआ था अंकिता, और इस विवाद इतना बढ़ा कि अब राष्ट्रीय जनता दल ने जेडीयू के 2 सांसदों पर सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि बिहार के सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, ये 2 ऐसे सांसद हैं बिहार के जिन्होंने अब तक बिहार में बंगला छोड़ा नहीं है। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी पर भी सवाल है, क्योंकि जीतन राम मांझी पहले विधायक हुआ करते थे और अब वो सांसद बने हैं गया लोकसभा का। तो ये भी जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें बंगला दिल्ली में आवंटित है तो वो बिहार का बंगला छोड़ दे। हालांकि इस पूरे मामले पर बिहार के सियासी गलियारों में खूब चर्चा हुई है, लेकिन आज देवेश चंद्र ठाकुर से हमने खुद खास बातचीत की थी। देवेश चंद्र ठाकुर ने आरजेडी को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बंगला भले ही मुझे अलॉट दिल्ली में हो चुका है, लेकिन इस बंगले का मैं किराया दे रहा हूं, और ये प्रक्रिया है कि अगर आपको वो बंगला रखना है, आपको अंदर बंगले के स्टाफ को रखना है, तो आपको उसका किराया खुद अपने पॉकेट से देना होगा, और वो मैं कर रहा हूं। उन्होंने बकायदा लेटर भी दिखाया, जिस लेटर में इस बात की जानकारी थी कि देवेश चंद्र ठाकुर उस बंगले का किराया दे रहे हैं। इधर संजय झा के बंगले को लेकर भी आरजेडी ने सवाल किया था कि आखिर भवन निर्माण विभाग स्पष्टीकरण दे कि इन 2 सांसदों ने बिहार के आवास को खाली क्यों नहीं किए हैं। संजय झा ने भी वही कहा है कि बंगले को लेकर के जो भी सियासत हो रही है वो राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो ये साबित करे कि हमने बंगला अभी तक छोड़ा नहीं है। हालांकि आने वाले समय में अब और इस पर राजनीति होगी, और चूंकि राबड़ी देवी को बंगला खाली करना है अपना 10 सर्कुलर रोड, जहां लगातार इस बात की चर्चा है कि राबड़ी देवी और लालू यादव का पूरा परिवार खरमास के बाद नए बंगले में शिफ्ट हो रहा है, जिस बंगले की तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर कई लोग जो है उसमें लगे हुए थे ताकि बंगले को पूरा निर्माण जो है उसको करा लिया जाए। तो खरमास के बाद इस बंगले की सियासत और तेज होगी, और आरजेडी ने जो स्पष्टीकरण भवन निर्माण विभाग से मांगा है उसका जवाब खुद देवेश चंद्र ठाकुर और संजय झा ने दे दिया आरजेडी को। देखिए, बिल्कुल अश्मित, और आने वाले दिन में कहीं ना कहीं इसे लेकर और सियासत गर्मा जाने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से जो बातें और जो खुलासे किए जा रहे हैं, ऐसे में सत्ता पक्ष को भी कहीं ना कहीं इसे लेकर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब आने वाले समय में इस मुद्दे पर और क्या कुछ राजनीति गर्माती है, किस तरीके से इस पर बयानबाजी होती है, इस पर भी नजर बना के रखिएगा। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।